किसान भाइयों, हम अगर अक्टूबर के महीने में टमाटर की खेती अगर करते हैं तो किस विधि के द्वारा करना चाहिए? साथ ही में किसान भाइयों, अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं? नर्सरी को किस तरीके से तैयार करना चाहिए जिससे कि अगर नर्सरी तैयार हो जाती है सही समय पर, तो हम उसकी अपने खेत में रोपाई जल्दी से करेंगे तो हमारी फसल हार्वेस्टिंग के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। साथ ही में किसान भाइयों, मैं आज की वीडियो में आपको टमाटर की फसल अक्टूबर के महीने में आप कैसे लगा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। साथ ही में किसान भाइयों, आज की वीडियो में कुछ आपको जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं, उनको बताऊंगा। आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन करके अपने खेत में लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। मैं आपका स्वागत करता हूँ वी एन फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपको दोस्त विजय। और साथ ही में किसान भाइयों, अगर हम नॉर्मली तरीके से जैसे कि हम टमाटर की फसल लगाते हैं, लेकिन हमारी जो फसल है स्वस्थ नहीं रहती है या फिर रोग लग जाते हैं, तो उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो जैसे कि किसान भाइयों, मैंने बताया आपको, अक्टूबर के महीने में अगर हम टमाटर की फसल को लगाते हैं तो उसके लिए जो तापमान की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए? क्योंकि अगर तापमान में गिरावट ज़्यादा होती है या ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उस कंडीशन में आपकी नर्सरी है वो ग्रोथ नहीं करती है। तो जैसे कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, 25 तक काफ़ी अनुकूल माना जाता है अगर आप सर्दी के मौसम में टमाटर की फसल को करना चाहते हैं उस कंडीशन में। किसान भाइयों, खेत की तैयारी हमें अच्छे से कर लेनी है। जो तवे वाले जो हैलो आते हैं उनकी सहायता से गहरी जुताई करा लेना है। उसके बाद में रूटावेटर अवश्य चलवा दें जिससे कि जो हमारी मिट्टी होती है खेत की, वो भुरभुरी हो जाएगी और हमें बेड बनाने में आसानी से हम बेड बना सकते हैं। साथ ही में किसान भाई, जलवायु की बात करें, जैसे कि अगर ज़्यादा सर्द या ज़्यादा सर्दी नहीं है तो उस कंडीशन में आपको अपनी नर्सरी को जल्दी उगाने के लिए आपको ब्लैक कवर से या कोई भी पॉलीथीन लेकर के कवर कर देना, जिससे कि अंकुरों के सीड जल्दी से निकल सकता है। साथ ही में किसान साथियों, बात करेंगे मिट्टी की, तो टमाटर की फसल को वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में आप लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कि कुछ काली काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली रेतीली, बलुई दोमट मिट्टी, ये काफ़ी अच्छी मिट्टियाँ मानी जाती हैं। इनमें प्रोडक्शन की ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि किसान भाइयों जब लगाते हैं हम फसल तो उस कंडीशन में हमारा जो पेड़ है, पौधा है जो टमाटर का, वो स्वस्थ रहता है। लेकिन जब फल आने की कंडीशन में होता है तो उस समय हमारे पौधा ग्रोथ नहीं करता है बिल्कुल भी। तो उस समय हमारा जो फल है टमाटर का, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, फिर पतला सा रह जाता है या फिर उसमें कोई रोग लगने शुरू हो जाते हैं। अगर सॉइल की बात करें, उसमें एल्कलाइन कितना होना चाहिए टमाटर की फसल के लिए? किसान भाइयों, 5.5 से लेकर के 7 के बीच में होना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही में किसान भाइयों, टमाटर की एक ऐसी फसल है जब हम सिंचाई करते हैं तो उसमें जलभराव की समस्या भी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो खेत है उसकी ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, नर्सरी हमें किस विधि के द्वारा तैयार करनी चाहिए और कौन-कौन सी उन्नत किस्में हम चयन करके अपने खेत में लगा सकते हैं। तो जैसे कि किसान साथियों, हम नर्सरी को 2-3 विधि के द्वारा हम तैयार कर सकते हैं। एक तो हम नॉर्मली करते हैं या क्यारी बना करके उसमें सीड डाल देते हैं हाथ से, छिड़काव से, और नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। हमारी नर्सरी जब तैयार होती है तो 25 से 30 दिन भी लग सकते हैं। तो अगर आप जैसे कि प्लास्टिक की जो ब्लैक कलर की प्रो ट्रे आती हैं उनमें अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं किसान साथियों, तो आपकी नर्सरी जल्दी तैयार हो जाती है रोपाई के लिए। साथ ही में किसान भाइयों, आपको जो प्रोट्रे की आवश्यकता पड़ेगी, 70 से 80 पीस आप प्रोट्रे ले सकते हैं। कम से कम 100 से 105 पीस होल वाली आपकी प्रोट्रे होनी चाहिए। साथ ही में किसान साथियों, जैसे कि नर्सरी तैयार करते समय आपको कुछ इस प्रकार से आप खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि नारियल की खाद या वर्मी कंपोस्ट। जैसे नारियल की खाद आपको 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी और वर्मी कंपोस्ट खाद की बात करें तो कम से कम 10 किलोग्राम होना चाहिए। साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि अगर हमें फंगीसाइड और जैसे कुछ कीटनाशक होते हैं नर्सरी तैयार करते समय तो उसमें लगते हैं, तो उस कंडीशन में आप कार्बेंडाजिम 12% की ले सकते हैं और प्लस मैनकोजेब 63% की आती है, 150 से 200 ग्राम आप ले सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, वहीं पर ह्यूमिक एसिड 10 ग्राम आपको ले लेनी है। उसके बाद में खाद में मिला करके आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं।
जब हम खादों का मिक्सर करके उसके बाद में जो हमारी प्रोट्रे हैं उसमें खाद डाल देना है आधा-आधा। उसके बाद में एक-एक सीड डाल देना, उसके बाद में आपको जो हमने खाद तैयार किया उसको ढक देना है। उसके बाद में हल्की-सी जो स्प्रे करने वाली जो मशीन होती है उससे स्प्रे यानी कि पानी का छिड़काव कर दें। उसके बाद में आप उसको जो प्लोट रहे हैं हमारी उनको आप ब्लैक मल्चिंग पेपर या बोरी ले सकते हैं आप जो आलू की बोरी आती हैं उनसे आप कवर कर देंगे जिससे कि जो आपका सीड है जल्दी से जर्मिनेट होके बाहर आ जाएगा 4 से 5 दिन के अंतराल में सीड बाहर निकल जाएगा क्योंकि जब हम हीट कर देंगे तो हमारा जो सीड है जल्दी से निकल आएगा। साथ ही में जैसे कि किसान साथियों 4 से 5 दिन के अंतराल में हमें जो हमारी प्लोटरें हैं उनको या तो किसी पेड़ की छाँव में रख दें या फिर जैसे कि जो नेट का शेड बना देते हैं उन उसमें रख सकते हैं। साथ ही में उसके जैसे कि 20 से 25 दिन की अगर आपकी नर्सरी होगी उस समय आप लग रहा है कि आपके पत्ते में थोड़े रोग आ रहा है तो उस समय आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो बेस्ट वैराइटियों की बात करूँ जैसे पूसा शीतल के नाम से आती है उसको आप लगा सकते हैं। ये देसी वैराइटी है और पूसा 120, पूसा रूबी के नाम से आती है और पूसा गौरव। वहीं पर किसान भाइयों हाइब्रिड वैराइटी की बात करूँ तो पूसा हाइब्रिड आता है और पूसा हाइब्रिड 2 आती है, रश्मि और अविनाश के नाम से आती है, इनको आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों अब बात कर लेते हैं खाद और प्रबंधन की, कौन-कौन से हमें खाद यूज़ करने चाहिए जब हम अपने रो पौधे उसकी रोपाई करते हैं, तो बेड बनाते हैं, उस समय हमें कौन-कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जैसे कि किसान भाइयों आप डीएपी खाद आता है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले सकते हैं या फिर आप एनपीके 12-32-16 खाद आती है 50 किलोग्राम उसको ले सकते हैं। दोनों में से आप या तो डीएपी या एनपीके कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर सिंगल सुपर फास्फेट 40 से 50 किलोग्राम डाल सकते हैं और म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप डाल सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों अगर आपके पास में गोबर की खाद अवेलेबल है 1 से 1.5 साल पुरानी तो उसको डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कुछ जो खादों का जैसे मैंने आपको क्वांटिटी बताया इनको बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है उस कंडीशन में। उसके बाद में किसान भाइयों हमें बेड मेकर या बेड राइजर से बेड बनवा सकते हैं या फिर क्यारी बना करके भी कर सकते हैं लाइन से लाइन। तो आप उस कंडीशन में किसान भाइयों अच्छे से आप जैसे कि बीजों को जो हमारा पौधा है टमाटर का उसको हम रोपते हैं तो डिस्टेंस की बात कर लें किसान साथियों तो आप डिस्टेंस अगर बेड विधि के द्वारा करना चाहते हैं तो 2.5 फीट आप वो बेड से बेड की दूरी रख सकते हैं और बेड की ऊंचाई मिनिमम 1 फीट होनी चाहिए और बेड की चौड़ाई आप 2.5 से 3 फीट रख सकते हैं। अगर आप 3 फीट बेड की चौड़ाई रख रहे हैं तो आप जिग जैग कंडीशन में आप रोपाई कर सकते हैं पौधे की। साथ ही में किसान भाइयों आप इन वैरायटियों को लगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अगर आप अक्टूबर के महीने में अगर नर्सरी तैयार कर लेते हैं और 20 से 25 तारीख के आसपास में आप रोपाई करते हैं तो किसान भाइयों आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं क्योंकि किसान साथियों टमाटर की फसल एक ऐसी फसल है जो कि अच्छे रेटों में बिक जाती है। कभी कभी ऐसा होता है सस्ती रहती है, नहीं तो मोस्टली आपको कम से कम 20 रुपये किलो टमाटर आपका रेट मिल जाएगा। साथ ही में किसान भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।